हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है भाई, सब बढ़िया हो ना? हाँ, तो अपन स्टार्ट कर रहे थे, अपन ने स्टार्ट कर चुके थे। स्टार्ट क्या कर रहे थे कि अपन स्टार्ट कर चुके थे जो सेमेस्टर फर्स्ट फिजिक्स, मैकेनिक्स मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन वाला। ठीक है, वो बुक स्टार्ट किया हुआ है अपन ने। एक ही बुक चलता है फिजिक्स का, और उसमें अपना पहला चैप्टर है यूनिट फर्स्ट का, जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र तथा गैलियन रूपांतरण का, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला। ठीक है, तो अपन ने लास्ट क्लासों में चर्चा की थी कि भाई रेस्ट क्या होता है, मोशन में क्या होता है। रेस्ट है तो अपन का स्थिति सदिश कैसे निकाल सकते हैं पार्टिकल का, और अगर मोशन में है तो अपन पार्टिकल का स्थिति सदिश कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, कार्तीय निर्देश तंत्र वगैरह क्या होते हैं, अपन को कार्तीय की रिक्वायर्ड रहेगा, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जाना था। अब अपन देखो, वो तो मैथमेटिकल रूप से पढ़े थे कि जो भी अपन ने कार्तीय पढ़ा, हो सकता है बेनीय जो भी है ना, वो मैथमेटिकल तौर से। अभी अपन चर्चा करेंगे कि भौतिक रूप से या गति के बेस पे कि निर्देश तंत्र कितने टाइप से होते हैं, है ना, कौन कौन से होते हैं, उनमें क्या क्या सिस्टम होता है, और कैसे कैसे उनके अंदर पार्टिकल की मोशन होती है, उन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, हेडिंग लिखो सभी। अपन बात कर लेते हैं भाई। हाँ, अपन बात करते हैं भौतिक रूप से निर्देश तंत्र। ठीक है, या गति के आधार पर। भौतिक रूप से निर्देश तंत्र या गति के आधार पर भी बोल सकते हो आप, है ना। ठीक है, फिजिकल रूप से निर्देश तंत्र कितने टाइप के होते हैं, या मोशन के आधार पर निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपन। देखो, देखना एक बार, समझना सभी, इधर देखना। अपने पास जो भी भौतिक रूप से अगर अपन निर्देश तंत्र की बात करें, तो फिजिकल रूप से निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं भाई। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे भौतिक रूप से निर्देश तंत्र। भौतिक रूप से निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। भौतिक रूप से निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं भाई। दो प्रकार के, अब दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला अपना जो प्रकार है उसको बोलते हैं अपन जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र भाई, फर्स्ट को अपन क्या बोलेंगे भाई? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और सेकंड कौन सा होता है भाई? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। सेकंड को अपन क्या बोलते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। पहला कौन सा भाई अपना? जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और सेकंड कौन सा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, एक जड़त्वीय होता है, एक कौन सा होता है भाई? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, जड़त्वीय में क्या होता है, अजड़त्वीय में क्या होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके, जो छोटे टाइप क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर वाले, उनमें क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनेगा कि जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में अंतर लिखिए। ठीक है, तो वो सब चीजें अपन डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे अपन साथ में क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं कि कैसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं पहले, जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो देखो, अपन फर्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और जड़त्वीय निर्देश तंत्र को बोलते हैं अपन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल। ठीक है भाई, क्या होता है देखेंगे एक बार, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो अपन इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा ये होती है कि कोई भी निर्देश तंत्र, वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण की गति, अपन कण की गति डिस्कस करते हैं निर्देश तंत्र में, ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण की गति के सापेक्ष किसी कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में कैसे दिखाई दे? त्वरण रहित दिखाई दे। मतलब त्वरण का मान वहां पे कितना हो? 0। त्वरण का मान कितना होना चाहिए भाई? वहां पे 0 होना चाहिए। अपन क्या बोलेंगे? अपन ये बोलेंगे भाई कि वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण की गति बाह्य बल, वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में
कैसी दिखाई दे भाई? त्वरण रहित दिखाई दे। अब देखो जब त्वरण रहित की बात आई तो अपन देखना, एक बार समझना फिर लिखेंगे ना। त्वरण रहित दिखाई दे मतलब अपन ये कहना चाह रहे हैं कि त्वरण का मान कैसा होना चाहिए भाई? शून्य होना चाहिए। त्वरण का मान कैसा होना चाहिए? शून्य। और अपन ने त्वरण शून्य है, ठीक है, बाह्य बल की अनुपस्थिति की बात कर रहे हैं, तो मतलब अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि F बराबर कितना है? 0। और F बराबर कितना होता है? ma। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा? a इक्वल टू 0। मतलब त्वरण कैसा हो गया? 0। ये क्या बोल रहा है कि वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में कैसे दिखाई दे? त्वरण रहित दिखाई दे। मतलब बाह्य बल कितना होना चाहिए भाई? 0। F 0 हो गया तो ma 0, F बराबर ma। ठीक है, तो यहां से a कितना हो जाएगा? 0। तो ये कैसा आ जाएगा भाई? अपने त्वरण रहित आ जाएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे? त्वरण रहित। मतलब यहाँ त्वरण का मान कितना होगा? 0 होगा। त्वरण का मान कितना होगा? 0। अब जब त्वरण 0 हो गया तो अपन इसको इतना लिख देते हैं, a इक्वल टू कितना? dv अपॉन कितना? dt। ये 0 हो जाएगा। और v को कैसे लिखते थे अपन? v को अपन लिखते थे भाई कितना? dr अपॉन कितना? dt। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, ये कितना? d2r अपॉन कितना हो जाएगा? dt स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो यहां से अपन क्या देख सकते हैं? यहाँ फिर यहां से देख सकते हो जैसे dr अपॉन dt बराबर 0, v 0। ठीक है, यहां से 0, तो यहां से क्या निकल के आएगा? v इक्वल टू कितना? v इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? कांस्टेंट हो जाएगा। v इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से? कांस्टेंट। इसका मतलब, कहने का मतलब ये रहा कि उस निर्देश तंत्र में जो पार्टिकल है वो कैसा है? v इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। उसकी वेलोसिटी या तो क्या है? नियत है, या फिर हो सकता है एक समान रूप से चल रहा हो। कहने का मतलब यह है, या तो पार्टिकल क्या होना चाहिए उसमें? स्थिर होना चाहिए, या फिर एक समान रूप से चलना चाहिए। ठीक है, तो इसे ही क्या बोलते हैं अपन? इसे ही अपन जड़त्व का नियम बोलते थे। इसे ही अपन क्या बोलते थे? जड़त्व का नियम। अरे अपन ऐसे ही तो बोलते थे जड़त्व में भी। न्यूटन का जो जड़त्व का प्रथम नियम था उसमें क्या बोला थे? उसमें ये बोलते थे अपन, अगर बाह्य बल के अनुपस्थिति में, ठीक है, बाह्य अगर किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल 0 हो तो अपन क्या बोलते थे कि जब तक वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, और रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। तो ऐसा ही तो था, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया। अब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो चलता रहेगा, जब इसमें फोर्स लगेगा तब जाके इसी मोशन में क्या आएगा? चेंज आएगा। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। तो ये तो जड़त्व का नियम हो गया। अब जड़त्व के नियम से क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इसमें क्या होते हैं? न्यूटन की गति के नियम लागू होते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या होगा भाई? न्यूटन के नियम, यहाँ पे न्यूटन के नियम क्या होंगे भाई? लागू होंगे। न्यूटन के नियम क्या होंगे इसमें? वैलिड होते हैं। न्यूटन की गति के नियम क्या होते हैं इसमें? वैलिड होते हैं। तो इस टाइप से अपन को, अपन इसमें अगर अंतर पूछेगा तो ऐसे लिखे आना है, परिभाषा भाई क्या होता है ना, वेलोसिटी कैसी होती है, न्यूटन के नियम लागू होते हैं नहीं होते, इसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, ये सब चीजें देख के आनी है। ठीक है, तो एक बार लिखते हैं अपन इसके बारे में, जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है। देखो भाई, लिखो। हाँ, लिखना भाई। वह निर्देश तंत्र, वह निर्देश तंत्र, वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष, वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण की गति, किसी कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में, वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में त्वरण रहित दिखाई दे। त्वरण रहित मतलब त्वरण का मान कितना हो? 0। बाह्य बल की अनुपस्थिति में त्वरण रहित दिखाई दे, त्वरण रहित दिखाई दे, तो इस प्रकार के निर्देश तंत्र को, इस प्रकार के निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। इस प्रकार के निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है भाई, क्या परिभाषा हुई? वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में कैसी दिखाई दे?
त्वरण रहित, मतलब त्वरण का मान कितना होना चाहिए, 0, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है, आगे देखो इसी में, हाँ आगे देखते हैं। इसे तो क्या बोल दिया अपन ने, जड़त्वीय निर्देश तंत्र बोल दिया। देखो, अतः अपन क्या लिख सकते हैं भाई, अतः यहाँ क्या हो गया भाई, F बराबर कितना, 0, बाह्य बल कितना होना चाहिए भाई, बाह्य बल, बाह्य बल कितना हो जाना चाहिए, 0। और चूंकि अपन क्या जानते हैं, F बराबर कितना होता है, ma, तो यहाँ से कितना लिख दूंगा, ma इक्वल टू 0। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, a इक्वल टू कितना, 0। अब a 0 हो गया, क्योंकि a इक्वल टू कितना पढ़ रहा है अपन ने, वेग में परिवर्तन की दर, जो 0 हो गया। अगर dv इक्वल टू कितना भाई, 0, दोनों तरफ क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन, तो v इक्वल टू कैसा आया, नियत, और इसे ही बोलते हैं अपन कांस्टेंट आया। मतलब वेलोसिटी कैसी हो गई उसकी, कांस्टेंट हो गई। वेलोसिटी कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, जब तक पार्टिकल पे कोई बाह्य फोर्स नहीं लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तब तक वो क्या करेगा, या तो स्थिर होगा, हो सकता है स्थिर हो, या फिर क्या करेगा, एक समान वेग से क्या रहेगा, गतिशील रहेगा। एक समान वेग से क्या रहेगा, गतिशील रहेगा। और इसे ही क्या बोलते हैं अपन, जड़त्व का नियम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं अपन, जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम भी तो यही था, अगर किसी बॉडी पर कोई बाह्य फोर्स नहीं लग रहा, तब तो गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, और स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है भाई, तो देखो इसे अपन क्या बोलते थे, जब F बराबर 0 हुआ, तो अपन को यहां से क्या मिला, B इक्वल टू नियत मिला। यहां से अपन को B इक्वल टू नियत बोला। इसे ही क्या कहते हैं अपन, इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है भाई, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया क्या होता है, मास। किसी बॉडी का जो मास होता है वो इसका क्या होता है, इनर्शिया होता है। ठीक है, इसे अपन क्या बोलेंगे, जड़त्व का नियम बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब, इसका अगर सेकंड पॉइंट लिखना चाहूँ जड़त्वीय निर्देश तंत्र का, तो क्या हो गया, जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में ये अंतर ही है भाई, जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में, जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में न्यूटन की गति के, न्यूटन की गति के नियम लागू होते हैं। न्यूटन की गति के नियम लागू होते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में क्या होता है भाई, न्यूटन के लॉ, इक्वेशन ऑफ लॉ है, हाँ, न्यूटन की गति के नियम, मोशन के, वो वाले क्या होते हैं, इसमें लागू होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेता हूं मैं एग्जाम्पल की। अगर मैं बात करूं भाई एग्जाम्पल कैसे, ठीक है, देखो कैसा जड़त्वीय निर्देश तंत्र कैसा होगा उसकी बात कर लेते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में इस टाइप से होगा। मान लो मैं बात कर लेता हूं कि आप अपना एक कार है, ठीक है, कार की बात कर लेता हूं भाई। ठीक है, ये आपकी एक कोई कार है, ठीक है, हाँ, ये कोई आपकी एक कार है, इस टाइप से। ये कोई कार है आपकी, ये इसके पहिए लगे हुए हैं तो, ठीक है, यहाँ इसमें ऐसे इस टाइप से सीट लगी हुई हैं जो भी हैं बैठने की। ठीक है, अगर मान लो ये आप बैठे हो और पीछे को भी कोई बैठा है ऐसे, ये बैठे हुए हैं, ठीक है, ये क्या है, अपनी कोई कार है। ठीक है, कोई क्या है अपने पास, कार है। देखो समझो, अगर जड़त्वीय निर्देश तंत्र के उदाहरण, अगर ये कार, ठीक है, अगर ये कार या तो क्या हो, ये जो कार है P इक्वल टू, या तो स्थिर रहे, मतलब कार क्या हो, या तो स्थिर हो, या तो कार क्या हो भाई, स्थिर रहे, या एक समान वेग से क्या हो भाई, गतिशील हो। एक समान वेग से क्या होनी चाहिए, गतिशील हो। एक समान वेग से क्या हो, ये गतिशील हो। ठीक है, कार क्या है, या तो रेस्ट पे हो या एक समान वेग से गतिशील हो। ठीक है, तब इसके अंदर जो बैठा हुआ कोई भी आदमी है उस पर क्या नहीं लगेगा, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। जब भी उस पर कोई है अंदर, तो उस पर क्या नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब वो एक समान वेग से क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। जैसे अपन देखो,
जैसे अपन बस में बैठे हुए हैं, बस क्या होती है, या तो स्थिर हो तो अपन सब बैठे रहते हैं, या फिर क्या होनी चाहिए, एक समान वेग से गतिशील हो तो भी अपन पे कोई फोर्स नहीं लगता, जैसा चल रहा है चलता रहता है। ठीक है, तो उस स्थिति में इन सबके लिए, उस स्थिति में इन सबके लिए जो अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, उन सबके लिए ये जो कार है ये कैसा निर्देश तंत्र हो जाएगा, जो कार है वो कैसा निर्देश तंत्र हो जाएगा भाई, जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा। ये कार है जो इन सबके लिए कैसा निर्देश तंत्र हो जाएगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या कि अपन मान लो ये कार है, कार के अंदर अपन बैठे हैं, कार क्या चल रही है, एक समान वेग से चल रही है, फिर गतिशील है, तो अपन कार के लिए कैसे हो गए, अपन पार्टिकल हो गए, और जो कार है वो अपना कैसा निर्देश तंत्र हो गया, जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो गया। या फिर ऐसे नहीं तो ऐसे समझो, मान लो ये कोई निर्देश तंत्र है, ठीक है भाई, ये कोई क्या है, कोई निर्देश तंत्र है, और इसमें अपन ये हैं, इसमें अपन कहाँ हैं, ये है। अगर अपन पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हो भाई, जीरो, नेट फोर्स जीरो तो त्वरण कितना, जीरो, तो वो v इक्वल टू कैसा आ जाएगा भाई, कांस्टेंट, v इक्वल टू कैसा आ जाएगा, कांस्टेंट। तो इस स्थिति में जो ये जो निर्देश तंत्र है, अपन रेस्ट पे हो या फिर एक समान चाल से गतिशील हो, या फिर ऐसा हो सकता है अपन एक जगह हो, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है निर्देश तंत्र, एक समान चाल से हो या फिर ये रेस्ट पे हो, ठीक है ना, कोई भी। तो उस स्थिति में ये जो निर्देश तंत्र होगा ये कैसा निर्देश तंत्र कहलाएगा, अपना जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। आई बात समझ में, कैसा निर्देश तंत्र कहलाएगा, अपना जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। ऐसे नहीं समझ आता तो लिफ्ट का एग्जांपल ले लो। लिफ्ट जैसे या तो रुकी हुई हो, लिफ्ट, अपन लिफ्ट की बात करें, लिफ्ट में जैसे अपन बैठे हैं, लिफ्ट में अपन बैठे हैं, ठीक है ना, लिफ्ट के एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं। लिफ्ट या तो क्या हो, ये स्थिर हो लिफ्ट, या तो लिफ्ट क्या हो, स्थिर, या फिर क्या होनी चाहिए भाई, एक समान वेग से गतिशील, एक समान वेग से क्या हो, गतिशील हो। तो इस स्थिति में जो लिफ्ट है वो अपने लिए कैसा वो होगी, इस स्थिति में जो लिफ्ट है, लिफ्ट कैसी होगी अपने लिए, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगी। लिफ्ट कैसी होगी अपने लिए, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगी। ठीक है, आई बात समझ में। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या होता है, या तो पार्टिकल है रेस्ट में रहेगा, या फिर एक समान वेग से गतिशील रहेगा, या फिर हो सकता है निर्देश तंत्र की बात करें। निर्देश तंत्र क्या मतलब, जिसमें अपन बैठे हुए, जैसे कार के अंदर बैठे हुए हैं, लिफ्ट के अंदर बैठे हैं, हो सकता है लिफ्ट या तो एक समान स्थिर हो या फिर क्या हो, एक समान वेग से क्या रहे, गतिशील रहे। तो इस स्थिति में जो लिफ्ट है वो क्या हो जाएगी, जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगी। इसी प्रकार जो कार है अपने लिए कैसी हो जाएगी, जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, ठीक है। देखो एग्जाम्पल लिखो इसका, चलो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं अपन, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हाँ देखो भाई, हाँ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं भाई, लिखो एक समान, एक समान वेग या स्थिर कार, या स्थिर कार, उसमें बैठे, उसमें बैठे किसी व्यक्ति के लिए, उसमें बैठे किसी व्यक्ति के लिए जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। आई बात समझ में। और एग्जांपल की बात करूं, और एग्जांपल अगर लिफ्ट की बात करूं, एक समान वेग या स्थिर लिफ्ट, स्थिर लिफ्ट के भाई दोनों सेम ही एग्जांपल है, उसमें बैठे व्यक्ति के लिए, उसमें बैठे व्यक्ति के लिए उसमें बैठे व्यक्ति के लिए जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होती है। ठीक है भाई, लिफ्ट कैसा हो जाएगी, जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है लिफ्ट की, कि या वो तो रेस्ट पे हो या फिर एक समान वेग से
गतिशील होनी चाहिए। लिफ्ट कैसी होनी चाहिए? तो स्थिर होनी चाहिए, या फिर क्या होनी चाहिए? एक समान वेग से क्या होनी चाहिए भाई? गतिशील होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके लिए, देखो ये अपना कोई निर्देश तंत्र है, ठीक है, ये अपना क्या है भाई? निर्देश तंत्र है। और इसमें अपन किसी पार्टिकल की बात कर लेते हैं, मान लो इसी की बात कर लेते हैं, ये कोई है, ठीक है। तो ये निर्देश तंत्र है, तो निर्देश तंत्र कैसा होगा भाई? जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। लेकिन कब होगा भाई? जब यहाँ कोई पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। फोर्स जीरो तो मतलब ए जीरो, और ए जीरो तो मतलब वी इक्वल टू कैसा होना चाहिए भाई? नियत। तो ये निर्देश तंत्र कैसा कहलाएगा अपने? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। ये निर्देश तंत्र कैसा कहलाता है भाई? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। तो ये अपने निर्देश तंत्र की पूरी कहानी थी। जड़त्वीय निर्देश तंत्र कितने टाइप का होता है? दो प्रकार का, जड़त्वीय और अजड़त्वीय। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में अपन ने क्या पढ़ा? वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में तुरंत रही दिखाई दे, तो अपन को कैसा कहेगा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र मतलब जड़त्व का नियम आ गया उसी में, ठीक है, मतलब इसमें जड़त्व के न्यूटन की गति के नियम क्या होंगे भाई? लागू होंगे। एग्जाम्पल की बात कर ली मैंने, ठीक है, एग्जाम्पल, और इस टाइप से अपन समझ सकते हैं, ठीक है। अब आगे की अगर बात करें अपन, तो आगे अपन ये देखते हैं, आगे अपन बात कर लें तो आगे आता है इसका सेकंड टाइप, ठीक है। आगे इसका सेकंड टाइप आ जाता है। सेकंड टाइप में क्या आता है भाई? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात करेंगे अपन वहां पे, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की। हाँ, तो देखो सेकंड आता है यहाँ पे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं भाई, ठीक है। अब अगर अजड़त्वीय की मैं बात करूं, तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, और अपन कैसे समझेंगे उसको, अपन कैसे समझेंगे? तो देखो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात करता हूं, तो मैं बात करता हूं, देखो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, वहां अपन ने क्या पढ़ा था कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण की गति कैसी होनी चाहिए? त्वरण रहित होनी चाहिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बाह्य बल की अनुपस्थिति में कैसी होनी चाहिए? त्वरित होनी चाहिए। मतलब त्वरण का मान क्या नहीं होगा? शून्य नहीं होगा। कहने का मतलब ये रहा कि वहां एक समान वेग या स्थिर होता था, ठीक है, एक समान वेग से यह स्थिर होता है, जबकि यहाँ क्या हो जाएगा? असमान वेग, मतलब वो क्या होगा? गतिशील होनी चाहिए, या फिर क्या? अवमंदित होनी चाहिए। जैसे अपन कार की बात करें, तो कार ये तो क्या होनी चाहिए? त्वरित गति करनी चाहिए, या फिर क्या होनी चाहिए? रिटार्डेशन होना चाहिए उसके अंदर, मतलब अवमंदित होनी चाहिए, एक समान वेग नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब वेलोसिटी उसकी क्या होनी चाहिए? चेंज होती रहनी चाहिए, ठीक है। तभी तो उसको त्वरित गति बोलते हैं। वेग में परिवर्तन की दर तो क्या होता है? त्वरण होता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसकी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। देखो परिभाषा लिखो भाई, वह निर्देश तंत्र, वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष, वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण की गति, किसी कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में, वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में त्वरित दिखाई दे, ठीक है भाई, ध्यान रखना, त्वरित दिखाई दे, त्वरित दिखाई दे, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। कैसा निर्देश तंत्र बोलेंगे भाई उसे? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है, ठीक है। परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं है। वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में कैसी दिखाई दे? त्वरित दिखाई दे। बाह्य बल की अनुपस्थिति में कैसी दिखाई दे भाई? त्वरित दिखाई दे। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन क्या बोलते हैं भाई? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, ठीक है। अब देखो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो गया, ठीक है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो गया। अब देखो इस प्रकार के जो निर्देश तंत्र होते हैं, इस प्रकार के निर्देश तंत्र, इस प्रकार के निर्देश तंत्र या तो क्या होंगे? त्वरित वेग से गति करेंगे, या फिर क्या करेंगे?
अपनी किसी एक एक्सिस के सापेक्ष क्या करेंगे, घूर्णन गति करते हैं। ठीक है, तो घूर्णन गति करें तो इस प्रकार के निर्देश तंत्र क्या होते हैं भाई, क्या होते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। तो मैं लिख देता हूं, इस प्रकार के निर्देश तंत्र, इस प्रकार के निर्देश तंत्रों में, इस प्रकार के निर्देश तंत्रों में कण की त्वरित गति होती है, कण की त्वरित गति होती है, अथवा किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति होती है। ठीक है, जब ये सब चीजें होती हैं तो क्या हो जाएगी, उनकी गति अपने आप ही क्या हो जाएगी, त्वरित हो जाएगी, या किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति होती है। तो जो रोटेशन वाले होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाते हैं। जैसे कोई सैटेलाइट अपनी अर्थ के चारों घूम रहा है तो उसमें क्या हो जाएगी, उसकी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा। ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब देखो एक काम की बात करें, जैसे रोटेशन है तो कैसे है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। तो पृथ्वी पर स्थित सभी निर्देश तंत्र कैसे होने चाहिए, अजड़त्वीय होने चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब तो ये रहा, सब रोटेशन है, सब रोटेट कर रहे हैं, तो अर्थ पे स्थित जो भी हैं वो सब कैसे होने चाहिए, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र नहीं होने चाहिए। लेकिन फिर भी अपन उनको कैसा मान के चलते हैं भाई, जड़त्वीय मान के चलते हैं। ठीक है, अपन ये लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ मतलब कहने का मतलब ये, क्योंकि ठीक है जब रोटेशन है तो अपन लिख सकते हैं, अतः इसी में लिख देता हूँ एक लाइन, है ना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो त्वरित गति है तो एक लाइन लिख लो यहाँ पे, इस प्रकार के निर्देश तंत्र में, है ना, उसकी चर्चा करता हूं अभी। इस प्रकार के निर्देश तंत्र में, इस प्रकार के निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन की गति के नियम लागू नहीं होते हैं, लागू नहीं होते हैं। ठीक है भाई, न्यूटन के नियम फॉलो नहीं करते, जैसे वहां तो फॉलो हो रहे थे लेकिन यहाँ पे क्या नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूं मैं, एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, त्वरित कार। ठीक है, त्वरित कार मतलब कैसे, जैसे अपन कार में बैठे, कार अचानक से आगे गई तो अपन कहाँ जाएंगे, पीछे, अपन पे फोर्स लगेगा। ठीक है, तो वो कैसी अपन की त्वरित गति, है ना। तो वहां तो क्या था, एक समान या स्थिर, इसमें क्या हो जाएगा, त्वरित कार। ठीक है भाई, त्वरित कार, जैसे अपन कार है, हाँ, त्वरित कार में बैठा व्यक्ति, बैठे व्यक्ति के लिए, बैठे व्यक्ति के लिए कार अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होती है, कार अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, कार अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होती है। ठीक है, दूसरे एग्जांपल की बात करूं, है ना, दूसरे एग्जांपल की बात करूं, त्वरित या मंदित लिफ्ट में, हाँ ये भी रिटार्ड कर सकती है ना, त्वरित भी हो सकती है, मंदित भी हो सकती है, त्वरित या मंदित कार में ऐसे लिख सकते हो आप, त्वरित या मंदित कार में लिख देता हूं। त्वरित या मंदित कार में, ठीक है। और इसी प्रकार त्वरित या मंदित लिफ्ट में बैठे व्यक्ति के लिए, बैठे व्यक्ति के लिए लिफ्ट अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होती है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एग्जाम्पल हो गया न्यूटन की, तो इसके आधार पर इसके अपन क्या लिख लेंगे, अंतर लिख लेंगे। अब देखो इसमें एक चीज और आती है, जब अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में एक फोर्स काम करता है,
एक क्या फोर्स होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, सूडो फोर्स छदम बल कहते हैं, सूडो फोर्स छदम बल कहते हैं। ठीक है, तो उसको भी लिख लो। अपन आगे पढ़ेंगे ऐसे सूडो फोर्स अलग से ना, लिफ्ट वाले जब क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, हाँ यहाँ लिख देता हूँ नोट डाल के। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में एक बल कार्य करता है, कण पर एक बल कार्य करता है। तो लिखो, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण पर एक बल कार्य करता है, कण पर एक बल कार्य करता है जिसे छदम बल, छदम बल या आभासी बल, जिसे छदम बल या आभासी बल, सूडो फोर्स, सूडो फोर्स आभासी बल कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, कैसे देंगे भाई आभासी बल सूडो फोर्स को? अपन ऐसे लिखते हैं, आभासी बल सूडो फोर्स एफ वेक्टर इक्वल टू कितना, माइनस एम ए वेक्टर। इससे अपन लिखेंगे भाई सूडो फोर्स, जहां ए वेक्टर क्या है भाई, ए वेक्टर क्या है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का त्वरण। ए वेक्टर इक्वल टू क्या है, अब जड़त्वीय में तो त्वरण 0 होता था, तो अजड़त्वीय क्या आएगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का त्वरण है भाई, ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का त्वरण है। ये अपनी जड़त्वीय अजड़त्वीय की बात हुई। क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा भाई, क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा, जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है समझाइए। ठीक है, कोई दिक्कत? चले आगे, लिखोगे लिख लो, बाकी साथ साथ में लिखते रहा करो, है ना। ठीक है, लिख लो एक बार, है ना। ये जड़त्वीय अजड़त्वीय। अब देखो, जब भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर लिखिए, तो आप ऐसे लिख के मत आ जाना, अंतर टेबल की फॉर्म में लिखा करो, उससे बेटर होता है। ठीक है, वहां साथ के साथ कंपेयर होती रहती है, अच्छे से भी लिखा कर आता है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन भी नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा भाई, क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा भाई, क्वेश्चन, है ना, साथ साथ जो भी क्वेश्चन होंगे मैं यहीं लिखा था भाई, कैसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन ऐसा आएगा आपके एग्जाम में, जड़त्वीय तथा, जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर लिखिए या अंतर समझाइए, अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन आएगा भाई ना 2 नंबर में आपका, अगर छोटा क्वेश्चन बनता है तो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया, चले भाई, चलो तो, वेरी गुड। देखो आगे बात कर लेते हैं। आगे ये भी एक क्वेश्चन है और अपन से कोई पूछ भी सकता है कि भाई अर्थ क्या कर रही है, अपनी एक्सिस पे रोटेशन कर रही है। तो रोटेशन को तो अपन क्या बोल रहे हैं, अपन ने बोला भी कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अर्थ पर जितने भी निर्देश तंत्र हैं सबके सब कैसे होने चाहिए, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होने चाहिए। लेकिन फिर भी अपन क्या लेके चलते हैं, उनको जड़त्वीय मान के चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करके लिखना, बाकी मैं बताता हूँ इसका। ठीक है, लिखो या फिर नोट डाल के लिख लो, नोट करके लिख लो, नोट। ठीक है, देखो वजह क्या होती है, वजह ये होती है, क्वेश्चन करके लिखो तो, देखो क्वेश्चन करके लिख लो। देखो, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, गति के कारण इस पर स्थित
प्रत्येक निर्देश तंत्र, प्रत्येक निर्देश तंत्र अजड़त्वीय होना चाहिए, अजड़त्वीय होना चाहिए, लेकिन उन्हें जड़त्वीय माना जाता है। क्यों जड़त्वीय माना जाता है? माना जाता है क्यों भाई? ऐसा है तो क्यों है, इसका जवाब चाहिए अपन को। ठीक है, तो देखो, ऐसा है तो क्यों है उसकी बातें कर लेते हैं। ऐसा है तो क्यों है उसकी बातें कर लेते हैं, है ना। देखो, अपन बात करें, अगर अपन अर्थ के रोटेशन के कारण जो त्वरण निकालें, पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न त्वरण। ठीक है, देखो अपन कैसे पढ़ते हैं भाई, F इक्वल टू कितना, m ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, F बराबर कितना होता है, m है, F बराबर हो जाएगा कितना भाई, m है, ये बन जाएगा कितना, m ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ से त्वरण निकालूं मैं, त्वरण की वैल्यू a, ओमेगा स्क्वायर कितना r। ओमेगा क्या होता है भाई, कोणीय वेग। ओमेगा इक्वल टू होता है कितना, 2 पाई अपॉन कितना टी, टी क्या होता है भाई, आवर्तकाल। तो ये बन जाएगा 2 पाई अपॉन टी का स्क्वायर, और आर, आर क्या है, अर्थ का रेडियस। रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर, कि आर होता है भाई 64 किलोमीटर। अगर मीटर में कन्वर्ट करूं, 6400 10 कितना 3, और टी कितना होता है भाई, ये हो जाएगा 24 इंटू 60 इंटू कितना 60 सेकेंड। ठीक है, तो एक ही बात करता हूं मैं, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, 2 पाई अपॉन कितना 24 इंटू कितना 60 इंटू कितना 60, इसका कितना स्क्वायर, और इसका कितना 64 इंटू 10 कितना 5, ये इसका त्वरण आएगा। और ये जब त्वरण की वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0 के समथिंग आती है। अप्रोक्सीमेट कितना आता है, ये त्वरण 0 आता है। और जब ये त्वरण अगर 0 के अप्रोक्सीमेट आएगा तो मतलब क्या हो गई, त्वरण रहित गति हो गई। मतलब कैसी गति हो गई, त्वरण रहित हो गई। मतलब वेलोसिटी कैसा आएगा, इसमें कांस्टेंट आएगा, इसमें वेलोसिटी कैसा आएगा, इक्वल टू नियत आएगा। और जब नियत हो जाता है तो कैसा निर्देश तंत्र हो जाता है भाई, जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाता है। वो कैसा हो जाता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, इसलिए अपन जो भी होता है उन सबको कैसा मान के चलते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र मान के चलते हैं। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल की क्लास में करते हैं इसके आगे अपन पढ़ेंगे रूपांतरण समीकरण क्या होता है। ठीक है ना, रूपांतरण समीकरण की बातें करेंगे और भी बातें करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से बने रहिए, हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक बच्चों, जो स्टूडेंट है फर्स्ट सेमेस्टर वाले फिजिक्स, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। थैंक यू, ओके।